नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से आपकी बहन और एक कहानी लेके आई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप लोग कहानी सुन के भूल जाते हो फिर चले जाते हो, ठीक है ना? तो अपनी इस गरीब बहन को, अपनी दीदी को सब्सक्राइब करके अपने मौसी को ज़रूर जाना, ठीक है ना? तो सुनिए, आज एक कहानी बताती हूँ बेवकूफ़ औरत की निम्न कोटि की, ठीक है ना? तो बताती हूँ मैं। एक गाँव था, तो उस गाँव में एक आदमी था। आदमी ने क्या किया था, एक औरत से भगा के, मतलब औरत से शादी किया, भगा के लेके आ गया। और ऐसे ही आने के बाद सिंदूर और चूड़ी वगैरह ये सब उठा दिया, शादी कर दिया। तो जो भी हो, औरत अच्छी थी। शादी करने के बाद वो एक लड़का हुआ। तो लड़का होने के बाद तो लड़का लैंगड़ा था, ठीक है ना? तो लैंगड़ा था लड़का, तो फिर कुछ साल बाद, 2-4 साल बाद एक लड़की हुई। तो वो लड़की अच्छी थी। तो लड़की होने के बाद उस औरत का टीबी मतलब हो गया। होने के बाद फिर उसको पति को बोला, पहले तो आपको पता है ना, टीबी वगैरह होने का कोई इलाज नहीं था, दूर जाना पड़ता था। उसने अपने पति को बोला, अरे मेरा तो टीबी हो गया, मैं क्या करूँ? उसके पति ने बोला, अभी तो तू मर जाएगी, तो मेरा तो घर नहीं चलेगा। तो फिर डॉक्टर भी मतलब दिखाया उसको, अच्छा नहीं। उसने बोला, मुझे बाहर डॉक्टर दिखाओ। उसने बोला, मैं ड्यूटी में जाऊँगा, ये दिखाऊँगा। ऐसे बोल के वो झगड़ा करके उसने बोला कि मैं मतलब कहीं दूर ऐसे शिलंग एक जगह है, उधर मैं जा रही हूँ, और उधर तुम्हारे बड़े भाई भी रहते, तो उधर जा रहे थे। तो फिर उसके पति ने बोला, हाँ हाँ, तू जा जा, तू तो मेरे भाई के साथ चक्कर है तेरा, इधर इसीलिए जा रही है, बासुर है वो तेरा, जा रही है मुझे छोड़ के। तो फिर उसने बोला, मैं मरूँ क्या इधर रह के, और बच्चे भी तो इतने बड़े-बड़े हो गए हैं, तो क्या करना है? तो उन्होंने क्या किया, अपने लड़का और मतलब लड़के जो लंगड़ा था उसको लिया, और लड़की को इधर रख के और चले गए। चले जाने के बाद 2 साल तक मतलब आए नहीं। आपको तो पता है एक टीबी रोगी कितना मुश्किल होता था पहले। तो चिकित्सा कराने के बाद उधर रहे, बासुर की बीवी भी सब थे, वो लोग अच्छे थे। वो लोग बहुत बड़े मतलब कुछ नौकरी करते थे, जॉब करते थे। बासुर लोग बहुत अच्छे थे, और उसके पति मतलब जिस डिपार्टमेंट में वो बड़ा भाई नौकरी करता था, उसके छोटे लेवल में था, ठीक है ना? तो सरकारी ही था। तो फिर घर में खाना बना के कैसे खाए, कैसे खाना बना के खाए, वो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसी आदमी के बोला कि बाप ने, तू एक काम कर, शादी करके लेके आ जा। और वो तो आएगी नहीं, छोड़ के गई, 2 साल हो गया, कहाँ आएगी वो, चल शादी करके लेके आ। तो फिर उसने क्या किया, जहाँ पे पोस्टिंग था उधर एक लड़की के साथ उसका चक्कर हो गया। वो लड़की भी एक मतलब बहुत रईस की वो बेटी थी, लेकिन वो थोड़ा-सा मतलब पागल टाइप की थी, तो थोड़ा-सा मतलब दिमाग से थोड़ा-सा वो थी, ठीक है ना? दिमाग कम था उसका, ऐसे वो इतना भी कुछ नहीं था। उसके मम्मी ने उससे शादी दे दिया। उसने भी बोला, वो मेरी पहली बीवी मर गई, ये टीबी हुआ था। और ये नहीं बोला कि उधर, यार वो बहुत दूर नौकरी करता था, तो उधर क्या पता है। आजकल ये लोग जाके देख के वो करके शादी करते हैं ना, नहीं तो ऐसे ही धोखा खाना पड़ता है। तो फिर उसने शादी कर लिया। शादी होने के बाद उसकी तो बेटी थी, तो उसकी बेटी ने कैसे भी संदेश पहुँचाया। तो जिस दिन शादी हो गया उसी दिन वो औरत, बड़ी औरत आ गई। आने के बाद बोला, मैं तो गुस्सा करके गई थी, बीमार थी, कितना दुःख लगा था। तुम्हारे भाई के घर में गई थी, तुम तो कम से कम मुझे मतलब तुम जाना चाहिए था, तुम्हें जाके मुझे लेके आना चाहिए था। मैं मरी हूँ या जी रही हूँ, तुम गए नहीं, ये कैसे पति हो? और जो भी लव मैरिज करके शादी किया था हम लोगों ने। तो उसने बोला, अरे जाने देना, क्या है ना। तो उसने बोला, क्या है, तू जा, अभी मैंने शादी कर लिया। उसने बोला, एक पत्नी रहते दूसरा पत्नी कैसे आ सकती है? उसने केस कर दिया। केस करने के बाद उसका नौकरी छूट गया। छूटने के बाद फिर तब तक तो उसका जो दूसरी बीवी थी ना, उसके और भी 2 लड़की ऐसे हो गई, और फिर 2 क्या 3 लड़की और 1 लड़का ऐसे हो गया। तो होने के बाद धीरे-धीरे तो फिर वो लोग खाना, जो भी चावल वगैरह, धान वगैरह ज़मीन था, वो थोड़ा-थोड़ा बेच-बेच के, और वो जो आदमी था ना, उसके बाप ने कराया था ना, वो बुड्ढा भी मर गया। फिर बर्तन, जितना भी घर में पीतल का सामान था, वो बेच-बेच के उन लोगों ने खाया। फिर बड़ी जो औरत उसको भगा दिया था, उसको फिर से चिट्ठी लिख के उसको बुला के उसका हाथ-पाँव पकड़ा। फिर वो गई, जैसे कि हमारे ज़िला में नहीं रहते हैं, तो वो ज़िला के जो क्या बोलते हैं, मंत्री हैं, तो उनको जाके बोला, फिर मेरे पति का नौकरी फिर से लगा दीजिए, और केस भी लेती हूँ मैंने। फिर उन्होंने लगा दिया होम गार्ड करके। तो वो आदमी, तो जो भी हो, तो वो अपना काम कर रहा था। तो उस औरत ने बोला, मेरा जीवन खाइए ना। और दोनों में मतलब मेरे पति ने ऐसे किया, तो मैं उसकी जो लड़की है ना, सोतना, उसकी लड़की के अभी ऐसे इतना अभिशाप देती थी यार, उन लड़कियों को इतना गंदा-गंदा व्यवहार सिखाया। और अपनी बेटी को तो एक मतलब अच्छा देख के शादी करा दिया, और अपना बेटी अच्छी भी थी, शादी करा दिया, उसका संसार था। तो जो भी हो वो अलग हो गया, और उन लड़कियों को इतना-इतना गलत-गलत, बुरा-बुरा आदत सिखाया, पूछिए मत।
तो वही जो आदमी है ना, उसकी जो 2 नंबर बेटी थी ना, दूसरे मतलब बीवी की 2 नंबर जो बेटी थी, वो बूढ़े को मतलब पता मतलब बाद में चला कि वो लड़की इतनी बदचलन है, मतलब काली है देखने में और बहुत सुंदर है, मतलब हीरोइन की तरह देखने में ऐसी थी, और कोई भी लड़का उसको देखने से काला रंग नहीं देखता था, उसका हेल्दी शरीर बहुत सुंदर था, तो उसको मतलब पट जाते थे। तो ये नहीं कि वो नौकरी वाला पट जाते, छोटा-मोटा गाँव के नहीं है, टपोरी-टपोरी टाइप के वही पटते थे, ऐसे कोई वो हैंडसम लड़का कोई ऐसे नहीं करेगा, ठीक है ना? तो फिर जो भी हो ऐसे ही कोई भी पड़ जाता था, कोई भी पड़ जाता था, तो वो सोचती थी अपने आप को हीरोइन में परी हूँ ऐसे सोचने लगी। तो उससे छोटी एक बहन भी थी, छोटा एक भाई भी था। तो वो उन लोगों को भी ऐसे ही प्यार मोहब्बत का बात बोलते-बोलते फिर मतलब ऐसे ही बोलती थी, ठीक है ना? तो वो भी तो सीख रहे हैं ना, बड़ी बहन हो के ऐसे करोगे छोटे सीखेंगे ना। भाई भी सीख गया धीरे-धीरे देखते-देखते। तो फिर उस वो क्या एक दिन भाग गई कहीं, भागने के बाद उसकी सौतेली माँ ने लेके आ गई, जाके उधर से लेके आ गई, क्योंकि पुलिस-वुलिस लाके लेके आ गए। जाने के बाद फिर उन लोगों ने सोचा इसकी शादी करा देते। देखिए मैं एक बात बताती हूँ, बहुत लोग हैं ऐसी बेटियाँ आप लोगों के भाग जाती है ना, आप लोग झूठ बोल के किसी का जीवन मत बर्बाद कीजिए ना। बहुत लोग ऐसे हैं, बेटी भाग जाती है फिर दूसरे के गले में दे देंगे, बाद में पता चलता है ना, तो कोई ऐसे मतलब 2 नंबरी माल है ना, आप चावल दाल खाओगे या कंकर पत्थर रहेगा खाओगे? तो ऐसे मत करो ना, आपका बेटी का कोई दोष है ना, तो द्वितीय बार देख के शादी दे दो, या कोई ले मतलब शादी करना चाहता है जानबूझ के तो कराओ ना, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो उसने बहुत झूठ बोला, झूठ बोलते-बोलते उसके बेटी को मतलब इतना, और अगर मतलब जब शादी दिया ना, तो शादी हो गया, होने के बाद वो इतने काली थी ना पूछिए, मतलब उसका पति उसको बॉम्बे लेके गया, इसको इतना कॉस्मेटिक लगा के सुंदर कर दिया। फिर आया गाँव में, आने के बाद उसके बाप भी बोल रहा था मतलब जमाई 25,000 आपको मिलता है तनख्वाह, और मैं अगर पहले मतलब जानता आपको, मतलब आप इतना कम वो करते हो तनख्वाह मिलता है, तो मैं आपसे शादी ही नहीं देता। मैं तो अपनी बेटी इतना सुंदर है मेरी, पहले सुंदर नहीं बोल, पहले काली थी इसी वजह से दे दिया, जब गोरी हो गई 50-60 हज़ार रुपया खर्चा, आपको तो पता है काले चेहरे में गोरे में से कितना पैसा खर्चा होता है। जो भी हो, उस लड़का बुद्धू था जिसने शादी किया, वो उसके प्यार में इतना पागल हो, क्योंकि काले का चेहरा बहुत सुंदर रहता है, गोरी होने के बाद बहुत सुंदर थी वो। और फिर धीरे-धीरे वो लड़का जहाँ शादी दिया था उन लोगों ने, वो तो अपने माँ की बात ही नहीं सुनती। ये जो मतलब परिवार था ना, वो जो एक आदमी था जो मतलब बीवी थी, ये लोग सिर्फ़ जादू, काला जादू के ही चक्कर में रहते। उस लड़के को पता नहीं सीधा-साधा लड़का क्या खिला दिया, वो अपनी बीवी जो बोलता है वही करता है, जो बोलता है वही करता है। तो फिर उसने क्या किया, उसकी बीवी ने वो लेके गया था वो, लेके जाने के बाद वो सुंदर है, लेके गया, आगे जाने के बाद बाहर लेके गया तभी तो गोरी होके आई है। फिर वो उसने बोला कहीं जाना मत, वो क्या करते अपने पति नहीं है ना बाहर निकल जाते, कोई पकड़ के लेके चले जाए, मतलब उसका जो चरित्र है ना, उसका मतलब पहले पता नहीं चला, ठीक है ना? इतना मैंने कैरेक्टर खराब है, और जो भी हो, जितना भी हम खराब है, लेकिन ये सोचना चाहिए हम अच्छे के कैसे होंगे। अच्छा सबको पता है अच्छा कैसे होता है, ठीक है ना? ये नहीं कि हम लोग गड्ढे में गिर गए और गिरते जाए और गिरते जाए, बहुत खराब है, इंसान है ना हम, ऊपर वाला हमें नीचे दिया है धरती में कुछ भी करने के लिए नहीं है ना। भगवान का लाठी का जब मार पड़ता है ना, तो अच्छा से पड़ता है, ठीक है ना? तो सुनिए आगे की कहानी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अच्छा वीडियो मतलब कहानी बताऊँगी मैं, ठीक है ना? तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना अपनी इस गरीब बहन को, अपने आंटी को, अपनी मौसी को। तो फिर क्या हुआ कहानी, वही शादी हो गई, शादी होने के बाद पति को मतलब पति उधर गया था, तो उधर वो खाना-वाना बंद कर दिया, तो वो प्रेग्नेंट हो गई, होने के बाद खाना बंद कर दिया, तो फिर इतना चालबाज़ थी ना, वो 4-5 महीने तक थोड़ा-थोड़ा खा के बीमार, पति भी मुश्किल में पड़ गया। तो पति ने सोचा क्या करना है, घर भेज देता हूँ, पति ने घर भेज दिया। घर भेजने के बाद तो फिर वो इधर हो गई, वो आई घर कहाँ, वो तो मायके जाने के लिए, उधर उसका 2-3 बॉयफ्रेंड था, उधर जाने के लिए आई, किसी को पता ही नहीं चला। तो उसको क्या होता, ससुराल वाले को थोड़ा-थोड़ा पता चला, तो वो पता है शादी के दिन ही ससुराल वाले को बोल दी कि पता है, सास को बोली, सास ने पूछा, तो मतलब सास और ससुर का पसंद एकदम बिल्कुल नहीं थी वो, क्योंकि वो काली थी ना, काला रंग कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है ना? अपना मर्ज़ी से कोई करेगा तो वही है। तो सास ने बोला कि सास को उसने बोला, मैं तो ऐसे-ऐसे मेरा तो कुछ प्रॉब्लम था, तो मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, उससे शादी करना था, लेकिन मेरे पापा ने आपके लड़के से शादी दे दी। ऐसे कभी मत बोलना, संसार है ना, एक्चुअली वो संसार मतलब करना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने सास को यही बात पहले दिन ही बोल दिया। तब से उसके सास को ससुर के नज़र से एकदम गिर गई नज़रों से, क्योंकि उनको इतना घिन लगा ना, और बेटों को भी बोला पता नहीं कैसे पसंद करके ऐसे मतलब शादी हुआ है, पसंद से ही, बेटे के पसंद से शादी हो, छी छी छी, ऐसे कलर मतलब वैसे कोई जहर खा के मर गया उसके लिए ऐसे बोल रही थी, पता नहीं क्या क्या, ये नहीं बोला कि मैं भाग गई थी किसी के साथ, ये नहीं बोला।
तो फिर धीरे धीरे दिन जा रहा था, काट रहा था। तो फिर उसका पति मतलब पति से इधर आ गई। फिर वो जाती जाती अपने मायके जाती, उसके 2-3 बॉयफ्रेंड थे ऐसे उसके, मतलब ऐसे चक्कर। तो एक दिन ऐसे उसका पति भी, और पता है क्या, कोई भी त्योहार लगे ना उसके पति को बुलाएगी, बुला के वो काम करना पड़ेगा। ये मेरे घर में जब मेरा बच्चा हुआ था, मेरी बहन ने किया, मेरे बाप ने किया, ऐसे तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो उसकी बहन की शादी लगा, तो उसने बुलाया अपने पति को, सोने का कुछ देना है, तो सोने का सामान बना के चुपके से सास ससुर को पता नहीं चला, दिया उसने। और फिर पता है क्या हुआ, उसके पति ने एक दिन बोला, ये मेरे पत्नी किससे चुप चुप के बात करती है। उससे पहले भी बहुत बात करती है, उसके ससुर सुनते थे। ससुर सुन के बोलता, बूढ़ा आदमी इंसान बोलते हैं कि ये बहू कुछ गड़बड़ लगती है। बेटा नहीं, अरे ये क्या इतना कान पे ले लेके बर्तन साफ करेगी रात दिन, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ससुर का सब लोग खराब बोलते नहीं, ये बुढ़ा है ना कुछ ना कुछ वो। तो उसने ऐसे बोला, बोलने के बाद धीरे मतलब उसका पति भी इधर रहेगा, थोड़ा सा उसका पति आलसी टाइप का था, ठीक है ना। तो उसके पति ने ऐसे ही, उसके ससुर भी बोलने लगे, किसी से पता नहीं फ़ोन पे बात करती है। बेटा बोलता है ये बाप झूठ बोलता है, सास भी बोलती है नहीं ये बूढ़ा है ना झूठ बोल रहा है झगड़ा लगाने के लिए। और ये बूढ़ा, फिर बूढ़े ने जब उसका शादी हुआ ना, तब बोला पता है वो मैंने सपना देखा ना, घर के ऊपर से लेटिन गिर रहा है, ये बहू हमारे लिए कलेक्शन ये ठीक नहीं है। जब बहू ढूंढने गए थे ना, वो जो लड़का उसकी बहन है उसके माँ, तब उसके माँ के कान का एक सोने का वो मतलब गिर गया। तो आप लोगों में बोल रही हूँ मैं, ये जो कहानी है ना, ये कहानी सुन के ये झूठ वो मत समझना इस कहानी को। अगर कभी कभी कोई दुल्हन ढूंढने जाए, कोई सोना वगैरह कुछ खो जाए ना, मत इस उस मतलब उसी साल में शादी नहीं देना चाहिए। सब लोगों ने बोला शादी मत दो, तब भी माँ और बहन ने सोचा कि ये तो लड़का कब से काम पे जा रहा है, 7-8 साल नहीं है, उसको शादी दे दिया। वो तो फिर उसके मतलब क्या हुआ, वो आती जाती, तो उसके पहले जो जिस बहन ने शादी दी तो उसके घर नज़दीक था, तो वो उधर आती। आने के बाद उसके घर में काम काज के लोग थे, वो क्या करते, वो चुन्नी भी दुपट्टा भी नहीं लेते उसका, मतलब किसी से दुपट्टा नहीं लेने से कितना ख़राब लगता है। वो ऐसे कह रहे कि आदमी जो है आदमी के पीछे मतलब उसको आदमी से पता नहीं क्या काम, उसके बहन ने देखा और जो काम के लोग आए वो बोले ना ये औरत अच्छी नहीं है, तो ऐसे किया। तो और भी बहुत कुछ किया, तो उन लोगों को मतलब उसको ऊपर डाउट हो गया, फ़ोन पे बात करते बाहर जाके। तो उसने उसके मतलब बहन ने कुछ सुना गाँव के बारे में, सुन के उसके भाई को बोला कि उसके माँ को बोला ऐसे है। तो उसके माँ ने बोला कि तू मेरी बहू की बदनाम कर रही है। उसने उसके भाई को बोल दिया। भाई के बोलने के बाद भाई का बहन का रिश्ता टूट गया कि मेरी बेबी को ऐसे ख़राब बोले, ऐसे बोले, गंदे बोले। उसने अच्छा के लिए बोला था, ठीक है ना। फिर अचानक से क्या, उसकी बहन की शादी हुआ और पता नहीं कि किससे फ़ोन पे बात की, उसके पति ने पकड़ लिया उसको। पकड़ने के बाद उसको बहुत मारा, मारने के बाद उसने पाँव पकड़ के बोला किसी को मत बोलो, बॉयफ्रेंड मेरा ऐसे था। मायके जाके फिर वो उसने मैसेज सब वो करके रख गया। उसके मायके वो चली गई, उसको मारा ना, सुबह उठ के मायके चली गई, भाग गई। मायके जाने के बाद उसके मायके में जाके बोली कि वो ऐसे मुझे मारा है, उसका दोष नहीं बोला। उसके बाप ने बोला अगर फिर से मारेगा ना पुलिस में जाऊँगा। तो उसने बोला पुलिस में क्या जाना, ये देखो आपके अपने बेटी का करतूत, सब दिखा के उन लोगों को बोला। फिर उसने बोला डिवोर्स चाहिए। वो आ नहीं थे, 8-10 दिन वो लड़का रह के आया। रह के तो वो सब प्यार हो गया था ना उसको तो प्यार नहीं हुआ था। लेकिन देखिए एक संसार करने के बाद कोई भी ऐसे छोड़ के, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया लेकिन वो सामने वाली गलत कर रही है, गलत उसका प्यार नहीं है हमारे साथ इसलिए गलत कर रही है ना, हम मतलब हम उससे प्यार करते हैं। तो अगर वो छोड़ के जाए दुख तो लगेगा ना। बेचारा बोले फांसी लग के मर जाऊंगा। तो ससुराल वाले ने बोला ठीक है भाई, तू अपने बीवी को लेकर जा। 8-10 दिन रह के उसकी बीवी को मतलब भेज दिया। उसके साथ भेजने के बाद एक दिन वो बोले थे कहीं पे जाएगी, मतलब समिति वगैरह उसमें जाएगी बोल के, और कुछ भी नहीं, मतलब जो भी था वो अच्छा कुछ जो भी था शायद लिया होगा, जितना भी थोड़ा बहुत लिया होगा। मतलब कभी कोई सोचेगा भी नहीं कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लिया। वो उसने क्या किया, कहा यहाँ पे आसाम और कहा कलकत्ता, उधर मतलब दूसरी जाति के लड़का जो हिंदू नहीं है उसके साथ बोला इधर आ जा स्टेशन में। स्टेशन से भागी। जो मैं आज कहानी बोल रही हूँ ना, ये ऐसे बहुत लोग करते। स्टेशन से भागी लड़का 8-10 साल का उसको छोड़ के। तो भागने के बाद गई, जाने के बाद ये बार कुछ दिन नहीं गई, या वार्निंग देती कि मैं तो 2 मंजिल 3 मंजिल 10 मंजिल धनवान हो गई, धनी लड़के से शादी कर लिया, अभी मैं अपना लड़के लेने आऊँगी। लड़का ने भी बोला तू आएगी ना तो पेट में छुरा घुसाऊँगा, तू मेरी माँ नहीं है। क्योंकि ये लड़का 2-3 साल का तो नहीं ना। अगर वो 2-3 साल का रहता लड़का तो वो कुछ नहीं समझता। ये लड़का 5 साल के बाद सब समझते, 3-4 साल के बच्चे समझने लग जाते। और तो वो 9 साल का था, वो उसने बोला मेरा नहीं जाऊँगा।
तो फिर उसके पति पहले क्या करता था, सब्जी का काम करने लगा। उधर तो काम छोड़ के आ गया, फिर इधर गाँव में रह के सब्जी का वो भी चला नहीं। तो फिर उसका लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, चेहरा भी उसका ख़राब हो गया, उसका फैटी लिवर वगैरह ऐसे कुछ वो थायराइड हो गया, तो चेहरा ख़राब हो गया। बीमार पति को छोड़ के चले गए। आप लोग ही बताइए, ऐसे अगर कोई औरत उसके पति को ये तक आज तक पता नहीं कि वो पहले शादी से पहले भागी थी, सिर्फ पता है लड़के के साथ किसी के बॉयफ्रेंड था उसका। तो ये सब तो मतलब बहुत चलता है ना आजकल, वो हो गया फैशन हो गया, थोड़ा बहुत जानने से कोई बात नहीं, क्योंकि वो लड़कियां छोड़ देती शादी के बाद अपने पति का सुनते। सास ससुर क्या करते हैं उसके साथ, सास ससुर जैसे कि वो ज़्यादा तेल वगैरह वो देखे, देखिए पापा के घर में उसने खाना भी ज़्यादा नहीं बनाया, उसका खाना भी इतना बुरा नहीं था। क्या है ना, ससुराल किसको बोलते हैं, मैं ये समझाने के लिए ये कहानी बोली हूँ। वो जो बेवकूफ़ औरत है ना, ससुराल में ससुराल के नियम से चलना पड़ता है, इसीलिए ससुराल बोलते हैं। मायके में हम थोड़ी खाना बनाते हैं, हम लोग डेली डेली बनाने लगेंगे, मम्मी खुद बोलेगी इतना तेल क्यों लगा रही दे रही है, सार क्यों रही है। सबके घर में झगड़ा होता है, ठीक है ना। वो जाके बार बार बोलने लगी उसके माँ बाप को कि ससुराल में सास ऐसे बोलती है, ये सब्जी नहीं लाती, वो नहीं लाती। पैसा के हिसाब से अगर सास के खा रहे हो ना, पति के भी खा रहे हो ना, जो भी हो ना, पैसा अगर आप लोग ज़्यादा खाओगे, कम आमदनी है, उसी के हिसाब से नहीं चलोगे, तो पहले इतना पढ़ के नौकरी वगैरह कर लेती, नहीं तो कुछ कर लेती ना, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा ना उसको। नहीं, वो चाय इतनी गिलास भर भर के और 2-2 रोटी और इतना गैस, और मतलब जब से शादी हुआ है तब से उसके नीचे पैसा 3-4 हज़ार महीने महीने में, और जब से बच्चा हुआ है तो पूछो ही मत, बच्चे के नीचे ही 5 हज़ार तो लगता ही है। मतलब वो नहीं है, उन लोगों का क्या है, 10-15 हज़ार शायद, ऐसे ही 16 हज़ार ससुर को मिलता था, और पति तो कहाँ 4-5 हज़ार देता था। उससे होता है कि आप ही बताओ, उसका कॉस्मेटिक के लिए अलग पैसा देता था। इतना अच्छा पति उसका था ना, अगर वो मतलब माँ के घर में जाने के लिए पति से झगड़ा करके जाती थी। अगर ये काम अच्छा लगाती ना, वो झगड़ा ना करके, वो उसको पति को झगड़ा करके बोलती आपको काम करना पड़ेगा, आप पहले से उधर जाओ। ये अगर झगड़ा करती ना तो उसका संसार रहता, वो ऐसे भाग गई ना, कभी भी सुख से नहीं रहेगी। पता है, अपना जो स्वभाव होता है ना इंसान का, कुछ दिन दबा रहता है, और ये जितना भी आप कोशिश करो नहीं होगा। जो पाप है ना ऊपर वाला है ना, वो लाठी का, क्योंकि उसका पति बहुत सीधा था, उसके बात सुनता था। अगर तेरा पति इतना सीधा था, तेरा बात सुनता था, तो तू अगर चाहती, तू ये कोशिश कर सकती, मेरा एक बेटा है, मैं क्यों जाऊँ अपना गाँव देश छोड़ के, और भी तू इतना नीच। और एक्चुअली है ना, क्या है ना, उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया ना तूने, और तू तो नीच जात में चली गई। छोटे मतलब जात पात कोई नीच नहीं होता, लेकिन ये ना बहुत नीचता होता है, ये अपने अंदर से होता है कि आप जैसे कि एक ही जिस जात के हो, उसी जात से शादी हुआ, फिर आप गैर जात, जैसे कि वो हिंदू ही नहीं उसके साथ चले गए हो, कितना मतलब गंदा लगता है ना। ऐसे तो वो जो छोटे जा मतलब छोटे हैं या बड़े जाते, कोई जात हो, ऐसे कोई औरत चली जाएगी ना, माँ और बहू है, तो बहुत घिन लगता है ना। वो है ना, जात तो निम्न कोटि उच्च कोटि के होते, लेकिन वो इंसान है ना, इतना अंदर ही इसका निम्न कोटि, इतना जघन्य है ना, वो नाली के कीड़े के समान भी नहीं है, वो भी तो और अच्छा है नाली का कीड़ा, ठीक है ना। तो फिर है ना, उसने ऐसे किया, तो फिर क्या हो गया, वो लड़का जिसके साथ गई है दूसरे जात की, उससे उम्र से छोटी है, वो है, और चली तो गई, और बाद में पता नहीं माँ का कैसे दिल आ गया मेरे बेटे को लेना, मतलब वो बेटे को लेना नहीं चाहती, उसने सुन लिया। उसके पति तो पहले कुछ नहीं करता, बेकार, फिर उसके एक जीजू ने गाड़ी खरीद के दे दी, सोचा गाड़ी है तो वही गाड़ी चलाएगा, ऐसे ही बोलती रहूँगी तो ये गाड़ी एक्सीडेंट होकर मर जाएगा। लेकिन एक बात सुन लो, कोई भी मतलब मेरे कहानी जो सुन रहे हैं ना, ऐसे आइडिया लगा के अपने पति को ऐसे कुछ करना चाहते हो, किसी इंसान को गलत, कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला का जो लाठी चलेगा ना तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा दिमाग माइंड सेट है ना, जितना भी घुमाओगे ना तो काम नहीं चलेगा। उस औरत ने बहुत दिमाग घुमाया था, वो दिमाग अगर अच्छा में लगाती ना, संसार सुंदर होता। अपने पहले क्या किया था, सोच छोड़ के अपने पति के साथ रहती, सास ससुर के बात सुनती, ससुराल के नियम से, और मायके अपने मन से, ठीक है ना। ससुराल नियम इसीलिए बोलते हैं ससुराल, ससुराल अलग है। सास आपको जीने का सलीका सिखाती है, ठीक है ना। तो ये सब सीखना चाहिए, नहीं कि भारी हो गया, ये हो गया भाग जाते, ऐसे नहीं होता, बेकार हो गया ना लाइफ। लड़का भी ऐसे बोल रहा है तो क्या होगा उसका पता नहीं आगे। तो फिर ऐसे ही कुछ खूब भयानक बीमारी हो गई, और सुनाई में आया, फिर भयानक बीमारी होने के बाद वो मर गई। आई फिर अपने पहले मतलब पति के उधर उसने शादी भी कर लिया, वो फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही मर गए, उसने भी छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों का हाल ऐसे ही होता है। तो इसीलिए मैं बच्चों को बोल रही हूँ, आप लोग मेरी कहानी सुन के अच्छा कमेंट में लिखना कैसे लगा आप लोगों को कहानी, ठीक है ना। तो बाय बाय, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, और दूसरी कहानी दूसरे दिन लेके आऊँगी।